हेलो फ्रेंड्स, वो महीना शुरू हो चुका है जो बहुत तेज़ धूप वाला है। मई और जून, ये 2 महीने हमारे पौधों को धूप से बचाना होता है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है कि हमारे पॉट्स को गर्म कर देती है, मिट्टी को गर्म कर देती है, जिससे हमारी जड़ें जलने लगती हैं, पौधा भी हमारा जलने लगता है, पत्तियाँ ब्राउन हो जाती हैं। स्पेशली वो पौधे जो कि नए हैं, जिन्हें हमने अभी इसी सीज़न में फरवरी में लगाया था, उन पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पुराने पौधे होते हैं वो सेटल हो चुके होते हैं, वो इन चीज़ों को झेल जाते हैं, तेज़ गर्मी और तेज़ सर्दी को। लेकिन नए पौधों को बहुत केयर करनी पड़ती है, चाहे वो धूप वाला प्लांट ही क्यों ना हो। तो चलते हैं हम पहले टिप की तरफ। तो पहला टिप है हमारे पौधे की मल्चिंग। कभी भी हमारा पौधा जो भी धूप में रखने वाला हो, उसकी मल्चिंग करिए। उसकी मिट्टी के ऊपर आप छिलके, पत्ते, सब्जियों के छिलके, प्याज के छिलके, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें रख सकते हैं। इससे हमारी मिट्टी मॉइस्ट बनी रहेगी, धूप डायरेक्ट नहीं लगेगी और हमारी जड़ें भी जलने से बच जाएंगी। प्लास्टिक के पॉट हमारे ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो इसलिए हमारे पौधों को धूप से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा तरीका है कि मिट्टी में हम अपने बड़े पौधे के नीचे इस तरह का मॉस रोज़ लगा दीजिए। ये भी मल्चिंग का ही काम करता है और साथ ही में हमारे पौधे फ्लावरिंग भी करते हैं, पौधा हमारा सुंदर भी लगता है। मल्चिंग में इतना सुंदर नहीं लगता है, तो इस तरह के पौधे लगाइए और अपने पौधों की मल्चिंग करिए। टिप नंबर 2 स्टार्ट होता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारे पौधे जितने भी हैं उन सबको ग्रुप में रखिए। सभी पौधों को एक दूसरे से मिलाकर 3-4 मतलब ग्रुप बनाकर रखिए, जिससे कि हमारे जो पॉट्स हैं वो एक दूसरे की छाँव से गर्म ना हो। उनका जो साइड का सरफेस होता है, इस पर जब डायरेक्ट धूप लगती है तो गर्म हो जाता है और जड़ें भी जलने लगती हैं। खासकर छोटे पौधों को हम बड़े पौधों के बीच में ओट बनाकर रखेंगे, इससे हमारे पौधे कम गर्म हो पाएंगे। टिप नंबर 3 है ग्रीन नेट। ये ज़रूरी है इस समय लगाना। यदि आपके पास ग्रीन नेट अवेलेबल नहीं है तो आप घर में रखे हुए पुरानी चुन्नियों का यूज़ करके भी ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पौधों के ग्रुप बनाइए, उसको रखिए और ग्रुप के ऊपर इस तरह से शेड बनाइए कि आपके पौधों पर धूप ना लगे। जिधर से भी धूप आती हो आप उस तरह चुन्नी लगाकर अपने पौधों को शेड बना सकते हैं। चुन्नी वाले कपड़े से एक फ़ायदा ये होता है कि उसमें छन कर धूप आती है, इससे धूप भी लगती है और बहुत तेज़ भी नहीं लगती है। और यहाँ पर मैंने हल्की बेडशीट का यूज़ किया है, इसमें से भी हल्की धूप छन कर आ रही है। टिप नंबर 4, हमारे पास बहुत सारे गमले ऐसे होते हैं जो खाली होते हैं, उनमें हम पौधे नहीं लगाते या फिर हमारे एक साइड में पौधे लगे होते हैं, तो आप अपने छोटे पौधों को इनके ऊपर रख सकते हैं। इससे नीचे से भी ठंडक इन पौधों को मिलती रहेगी। टिप नंबर 5, हमारे पौधों में इस समय फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पौधे इन 2 महीनों में बहुत कम ग्रोथ करेंगे, फ्लावरिंग भी बहुत कम करेंगे, इसलिए हमें इसमें फर्टिलाइज़र नहीं देना है। स्पेशली हैवी फर्टिलाइज़र आप इसे नहीं देंगे। एक ठंडी खाद जो मैं बनाना अगली वीडियो में बताऊंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस ठंडी खाद को देकर आप अपने पौधों को ठंडा रख सकते हैं। टिप नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अपने पौधों में वाटरिंग, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे पौधों पर। यदि ये काम हम शाम को करें तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि दिन भर हमारे पौधे गर्म रहते हैं। शाम को यदि हम वाटरिंग करते हैं तो पौधे ठंडे हो जाते हैं और रात भर ठंडे रहते हैं, जिससे कि वो रात में थोड़ी ग्रोथ करते हैं और उन्हें एक ठंडे मौसम का फील होता है। रात भर पौधे थोड़ी बहुत ग्रोथ कर लेते हैं, दिन में वो ग्रोथ नहीं करते हैं। टिप नंबर 7, कोई भी पौधा इस समय मत खरीदिए। यदि आप बाई चांस खरीदते भी हैं तो उन पौधों को ऐसे ही अपने किसी बड़े गमले के ऊपर रख दीजिए। उसे रिपोर्ट करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। इस समय उनको रिपोर्ट करने से वो पौधे हमारे ख़राब हो जाएंगे, इसलिए वेट करिए, 2 महीने के लिए रख दीजिए। जैसे ही बरसात थोड़ी बहुत शुरू होती है आप उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं, तो आपके पौधे चलते रहेंगे। टिप नंबर 8, जो कि इंडोर प्लांट्स के लिए है। जो इंडोर प्लांट्स आपने बालकनी में रखे हैं, खुले में रखे हैं लेकिन धूप में नहीं है, उन इंडोर प्लांट्स को अपने घर के अंदर शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि बाहर गर्म हवाएं चलेंगी और वो गर्म हवाएं हमारे इन प्लांट्स को बिल्कुल ख़राब कर देंगी। पत्तियां पीली होने लगेंगी, ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। हो सकता है कि कुछ नए पौधे वो आपके ख़राब भी हो जाएं। तो यदि आप इन्हें बचाना चाहते हैं तो अंदर शिफ्ट कर लीजिए, जहाँ पर आपको ठंडा महसूस होता हो, लेकिन पंखे की हवा के नीचे इन्हें मत रखिएगा। किसी कॉर्नर टेबल पर आप इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। अपने इंडोर प्लांट से लोगों को बहुत प्यार होता है। ये थोड़े कॉस्टली भी आते हैं, तो इनको बचाना भी उतना ही ज़रूरी है,
क्योंकि ये देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं और घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अगला टिप नंबर 9, ये भी इंडोर प्लांट्स के लिए है। अपने सभी इंडोर प्लांट्स को मिस्टिंग ज़रूर करते रहिए। इन सभी प्लांट्स को पूरी गर्मी यानी मई और जून में मिस्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें ओवर वाटरिंग कर दें, इससे भी हमारे पौधे गलने लगेंगे। तो आप अपने पौधों पर मिस्टिंग से ज़्यादा पानी दीजिए। अपने आउटडोर प्लांट्स में भी आप ज़्यादातर मिस्टिंग से ही पानी दीजिए। इवनिंग के समय यदि आप पानी देंगे अपने पौधों में तो हरे भरे रहेंगे, पूरी रात ठंडे रहेंगे, रात में वो ग्रोथ करेंगे और दिन में गर्मी में स्लीपिंग टाइम में वो आ जाते हैं। तो अपने पौधों पर ये काम ज़रूर करिए, ये सारी टिप्स को फॉलो करिए, आपके पौधे 100% बचेंगे। लेकिन इस मौसम में आपको अपने पौधों में कुछ काम नहीं करने हैं, वो है रिपॉटिंग, फर्टिलाइज़र या फिर कटिंग, पिंजिंग, ये सभी काम अपने पौधों में बिल्कुल भी नहीं करने हैं। खासकर अपने लाए हुए इस बार के नए पौधों को बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि नए पौधे की ही ख़राब होने की कंडीशन ज़्यादा होती है। हमारे प्लांट्स इन महीनों में ग्रोथ भी कम करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, जिससे कि आपके पौधे सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें, पूरी गर्मी अच्छे रहें, ताकि वो अगले सीज़न में यानी बरसात आने पर बहुत जल्दी से हरे भरे हो जाएंगे। जिन पौधों की ग्रोथ आपको रुकी हुई नज़र आ रही होगी, बरसात आते ही वही पौधे बहुत अच्छे से खिल जाएंगे। तो उन पर ओवर फर्टिलाइज़र करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, वो पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।